अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का MK न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियों को जब्त करने का सिलसिला चल ही रहा है और आज मदीना सर्कल नया पुल पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने 400 से ज़ायद गाड़ियों को जब्त किया जो लॉकडाउन की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और उन्होंने अवाम से ये गुजारिश की कि बिला वजह अपने घरों से ना निकले और 3 किलोमीटर के दायरे में ही उन्हें निकलना है और जो शख्स बाहर निकल रहा है वो अपना आईडी प्रूफ ज़रूर अपने साथ में रखे और बिला वजह अपने घर से ना निकले। कोरोना मुतासरीन का इलाज कर रहे तमाम डॉक्टर्स को मास्क और पीपी किट्स फ्राहम करने हुकूमत को हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। आज हाईकोर्ट में कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें हिदायत दी है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कोरोना पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें और आवाम को भी तरकारी व दीगर अशिया के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा कोरोना मरीज़ों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर लेकर खिदमत कर रहे हैं, उन्हें वक्त पर पीपी किट्स और मास्क मुहैया कराएँ। हाईकोर्ट ने हुकूमत को कहा है कि वो रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उसकी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। आइंदा समाअत 8 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूल्स में फ़ीस में इजाफा न करने से मुताल्लिक़ जियो जारी कर दिया है। इस सिलसिले में जियो 46 जारी कर दिया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स पर मुसल्लिमा हैसियत को ख़त्म करने का इंतबाह भी दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से मुताल्लिक़ फैलाए जा रहे वीडियो पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। पुलिस ने कहा कि हक़ाइक़ की जांच किए बिना इस तरह की वीडियो फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ अफराद ने ये वीडियो पोस्ट की है जिसमें दावा किया गया है कि तेंदुआ रात के वक्त सड़क उबूर कर रहा है और ये मंजर जुबली हिल्स में वाक़ बसवा तारकरामा कैंसर हॉस्पिटल की रोड का है। इस ताल्लुक़ से जब एक शख्स ने हैदराबाद सिटी पुलिस को ट्विटर पर यह वीडियो टैग किया तो पुलिस ने इस वीडियो की जांच के बाद उस शख्स को इस ताल्लुक़ से इंतबाह दिया और इस वीडियो को हदफ कर दिया। स्टेशन यूज़ ऑफिसर बंजारा हिल्स कालिंगा राव ने कहा है कि इस इलाके में जंगली जानवर नज़र नहीं आया और इस इलाके में लगाए गए CCTV कैमरों के फुटेज की भी तस्दीक के लिए जांच की गई है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि ये वीडियो AP के तिरुमला का है जहां हाल ही में तेंदुआ नज़र आया था। शहर हैदराबाद में 5 मुस्लिम नौजवानों ने TB से मरने वाले अपने हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात अंजाम दी जबकि उसके पड़ोसी खौफजदा थे कि कोरोना वायरस से उस शख्स की मौत वाक़ई हुई है। शहर के खैरताबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला वेणु मुदिराज की मौत उस्मानिया हॉस्पिटल में हुई थी जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान ने उसकी नाश को घर लेकर आए, लेकिन वेणु के बच्चों और वेणु के चाचा और पड़ोसियों ने नाश को घर लाने पर बरहमी जाहिर की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि वेणु की मौत उस मोजी वायरस से हुई है। बच्चों के पास आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी रकम नहीं थी। उनकी मां चंद साल कबल ही चल बसी थी। उस इलाके के समाजी जहदकार सिद्दीक बिन सलाम ने कहा कि उस इलाके में रहने वाला कोई भी आखिरी रसूमात के लिए आगे नहीं आया, इसीलिए उन्होंने अपने 4 दोस्तों के हमरा इस खानदान की मदद की। सिद्दीक बिन सलाम, मोहम्मद माजिद, अब्दुल मुख्तदर, मोहम्मद अहमद और शेख कासिम ने पुलिस से आखिरी रसूमात की इजाज़त ली और वेणु के ख़ानदान के अरकान के साथ साथ अर्थी जुलूस में शामिल होने वाले अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम किया। इन मुस्लिम अफराद ने अर्थी जुलूस में मास्क का इस्तेमाल किया। के तारकरामा राव ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल ऐसे अफराद पर उन्हें फ़ख्र है। आलमी वबा कोविड-19 मुल्क का दूसरा हॉटस्पॉट बनी दिल्ली के मुतासरीन में चौंकाने वाली हकीकत ये सामने आ रही है कि तकरीबन 2/3 मरीजों की उम्र 50 साल से कम है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से पीर को देर रात जो एदाद आए हैं उनमें मुतासरीन की मजमूई तादाद 2081 तक पहुँच गई है। एदाद शुमार के मुताबिक 2069 मरीजों की उम्र की जो दर्जाबंदी की गई है उनमें 1335 मुतासरीन यानी कि 64.52% 50 साल या उससे कम उम्र के हैं। 50 से ज़ायद और 59 साल की उम्र वाले 334 यानी कि 16.14% है। 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के 400 मरीज़ हैं।
जो कि 19.33% है। 12 मुतासरीन की उम्र की तफसीलात अभी नहीं आई हैं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 47 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है और पीर से चंद शर्तों पर लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। इन सब के दरमियान इत्तलात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी की 10 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। शेख अब्दुर्रहमान अल-सदीस इमाम व इंचार्ज मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। सिर्फ स्टाफ और मुलाजिमीन को दिन में 5 वक्त की नमाज और तरावी की इजाज़त रहेगी। नमाज तरावी बंद दरवाज़ों के सामने पढ़ी जाएगी। नमाज तरावी 20 रकतों के बजाय सिर्फ 10 रकत अदा किए जाएंगे। वाजिबुल वितर अदा की जाएगी। इफ्तार का प्रोग्राम मनसूख रहेगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना शहरों में इफ्तार की बास्केट्स तकसीम किए जाएंगे। इफ्तार बास्केट्स तकसीम करने के बाद उम्रा भी ता इत्तलासानी मुलतवी रहेगा। सऊदी अरब में मुतय्यना हिंदुस्तानी सफ़ीर और ममलिकत में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स के सरपरस्त डॉक्टर औसाफ सईद ने कोरोना वायरस फैलने के तनाजुर में सऊदी अरब में मुक़ीम हिंदुस्तानी वालिदैन के बोझ को कम करने के सिलसिले में कई इक़दामात का ऐलान किया है। रिलीफ पैकेज के एक हिस्से के तौर पर ट्यूशन फ़ीस से हटकर तमाम फ़ीस माफ़ कर दी गई है, बल्कि तमाम तलबा को 1 जून तक की फ़ीस की अदायगी के पेश नज़र वर्चुअल क्लासेस में शिरकत की इजाज़त दी गई है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। निजाम कैटरर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक हिस्सा। लिस्मार्ट जो सर्दी, खांसी, बंद नाक, दांत का दर्द, पेट की गड़बड़ और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत।